प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र ही आपके जीवन में सुख और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गलत फैसलों से इंसान को बचना चाहिए। माता पार्वती कहते हैं, कौन सी गलत काम से बचना चाहिए, उनके क्या उपाय हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनना। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। इस कहानी से आपके जीवन को मनचाह फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इसे पूरा सुने। ये कहानी एक बाप और बेटे की है। बात उन दिनों की है जब उनके गांव के पास वाले शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था, जिसमें लोग सभी प्रकार के पशुओं को खरीदते और बेचते थे। उस व्यक्ति के पास एक गधा था जो किसी भी काम का नहीं था, अतः वह उसे शहर में बेचने के उद्देश्य से निकला। वह व्यक्ति अपने बेटे के साथ गधे को लेकर पैदल चले हुए जा रहा था। वे लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रास्ते में कुछ महिलाएं तालाब किनारे कपड़े धो रही थी। वह महिलाएं एक दूसरे से कहने लगी, वह व्यक्ति कितना मूर्ख है जो अपने बच्चे को पैदल चला रहा है, इससे अच्छा तो गधे की सवारी करवा देता। महिलाओं की आवाज़ उस व्यक्ति की कानों तक पहुंच रही थी। वह व्यक्ति सोचने लगा, यह महिलाएं ठीक कर रही हैं, वैसे भी गधों को तो बेचने ही जा रहा हूं, तब तक मेरा लड़का इसकी सवारी कर ले। सोच व्यक्ति ने अपने लड़के को गधे पर चढ़ा दिया। लड़का भी गधे की सवारी कर बेहद खुश था। चलते चलते कुछ देर चलने के पश्चात कुछ बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं। वह भी आपस में इनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस लड़के को तो अपने बुजुर्ग पिता की कोई इज्जत ही नहीं है, स्वयं गधे पर बैठे हैं और बूढ़े बाप पैदल चल रहा है। यह बातें भी उस व्यक्ति तक कानों के पहुंच रही थी। वह व्यक्ति सोचने लगा, यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे लड़के को मेरी इज्जत करनी चाहिए। फिर क्या, लड़के को गधे से उतारकर स्वयं उसकी सवारी कर लेता है और निकल जाता है शहर की ओर। चलते चलते कुछ ही देर हुआ कि रास्ते में कुछ नौजवान, कुछ साथी क्रिकेट खेल रहे थे। वे लोग भी आपस में कहने लगे, देखो, एक निर्दयी बाप को जो अपने बेटे को पैदल चला रहा है और स्वयं गधे की सवारी कर रहा है, एक ऐसा दिन आ गया है। यह बात भी उस व्यक्ति के कानों में गूंज रही थी। वह व्यक्ति खुद गधे से उतर जाता है और अपने लड़के को फिर से गधे के ऊपर बिठा देता है। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा कि रास्ते में कुछ ऐसे ही व्यक्ति मिले जो आपस में कह रहे थे, यह लोग कितने मूर्ख हैं, बेचारे लाचार गधे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस बार तो इस व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा आने लगा। फिर भी वह अपने लड़के को गधे के उतार देता है तथा अपने लड़के से कहता है रस्सी और डंडे लाने को। वे दोनों गधे के आगे पीछे के दोनों पैर को आपस में बांध देता है और डंडे के सहारे से बाप बेटा स्वयं उस गधे को ढोकर जाने लगे। तब तो रास्ते में आने वाले सभी लोग इस बाप बेटे पर खूब हंसने लगे। इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है। ये देखो, मूर्ख बाप बेटा गधे को धो रहे हैं। इस बार व्यक्ति पहले से ज़्यादा क्रोधित हो गया। फिर भी इस बार वह दूसरे व्यक्तियों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बस चलते ही जा रहा था, क्योंकि शहर आने में कुछ ही दूर बचा था। शहर जाने के लिए उन दोनों को सबसे पहले नदी पार करना था। वह दोनों गधे को लेकर पुल पार कर ही रहा था कि अचानक गधा गुस्से में आ गया और अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गधे की इस कोशिश में वह उछलकर नदी में गिर जाता है तथा गधे की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। बाप बेटे के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। वे दोनों अफसोस करने लगते हैं और खाली हाथ ही निराशा घर लौट जाते हैं। लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, वरना इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।